हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया। एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे। लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डे ट्रेडिंग के लिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड इंड्यूसमेंट, इन सब चीजों को हम कंबाइंड करके कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद सारी चीजें मार्क करेंगे एंड मार्क करके उसको छोड़ देंगे। कब? जब हम डे ट्रेडिंग करेंगे उससे एक दिन 2 दिन पहले। ऐसा नहीं कि डे ट्रेडिंग करने लग जाओ और उस टाइम पे मार्किंग कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं। मार्किंग आपकी 1 डे बिफोर ही रहेगी। अगर निफ्टी में कर रहे हो तो आपकी मार्किंग इवनिंग में, रात को सोने से पहले करके सो। ठीक है। बैंक निफ्टी करो, रात को करके सो। ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट पे जब आएगा तब आपको अपना एक्शन दिखाना है। अदरवाइज ऐसे आराम से स्क्रीन के सामने बैठ के देखना है। नहीं तो नो ट्रेडिंग जोन में हम ट्रेडिंग कर लेंगे, फिर वो तुक्केबाजी हो जाएगी, फिर गैम्बलिंग हो जाएगी कि यार मुझे तो लग रहा नीचे जाएगा, मुझे लग रहा ऊपर जाए। क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लगना चाहिए? जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है उसको तो ऐसा ख्याल ही नहीं आना चाहिए कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लगना ही नहीं चाहिए। जब आपका मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट में आएगा तो वहां पे प्राइस एक्शन देखेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन अगर इनवैलिडेट हो गया है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो बाई में जाएंगे। और प्राइस अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, इनवैलिडेट हो गया, तो हम सेल में जाएंगे। सिंपल प्रोसेस है। जब होगा तब ना, अदरवाइज स्क्रीन को हम देखेंगे जैसे कि हमें कुछ आता ही नहीं। ठीक है, क्लियर है और बात? ये सब चीजें डे ट्रेडिंग करने के लिए 1 डे बिफोर होते हैं। लाइव में जो भी मार्किंग करता है वो कहता है कि मुझे आता तो कुछ नहीं, लेकिन कोई मुझे ये ना कहे कि यार मैंने मेहनत नहीं करी, है ना। वो वाली कहानी है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो एक लाइन भी बनाता ना इंटरडे ट्रेडिंग में, ठीक है, उसको ट्रेडिंग नहीं आती, वो जस्ट टाइम पास कर रहा है। ये सब चीजें जो है, जितने भी एनालिसिस होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस कई वीक पहले हो जाते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कई साल पहले हो जाते हैं। उसके बाद उन जोन्स का वेट हो रहा होता है, 2-3 साल में प्राइस साइकिल फॉलो होता है पोजिशन के लिए। स्विंग्स के लिए 1-2 महीने में प्राइस साइकिल फॉलो होता है। डे ट्रेडिंग में प्रॉपर प्राइस साइकिल जो फॉलो होता है कायदे से, अगर मैं बोलूं तो वो 1-2 दिन में होता है। 1-2 दिन में अगर बढ़िया वाला इंट्राडे का अगर प्राइस, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का गेम है और लोग क्या करते हैं, हर दिन ट्रेड करना है। अपॉर्चुनिटी बनेगी तो करना है, हर दिन नहीं करना है। समझ में आया? अगर इंट्राडे में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनी कि हमारा T3 में आया, या इंड्यूसमेंट में आया, या फिर हमारा टाइप 1 में आया, ठीक है, या फिर इन पॉइंट्स पे प्राइस एक्शन कंटिन्यू हुआ, तो वहां पे करेंगे ना। अगर वहां पे आए नहीं, कैंडल के अंदर कैंडल पहले 15 मिनट में, 30 मिनट, 1 मिनट में, तो 4 घंटे की कैंडल के अंदर कैंडल, तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे ना, मार्केट को चला नहीं रहे ना। तो नहीं, सही लेवल पे नहीं करना भी तो पैसा बचाना भी तो पैसा कमाने समान है ना। तो सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, उसके बाद एक्शन करना है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट बात है। डे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का गेम होती है। ठीक है, जो इतने लोग स्पेकुलेशन करते हैं कि इंडिकेटर लगा दिया, कुछ कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये सब अपॉर्चुनिटी का गेम होता है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी को टाइम करोगे, प्राइस टाइम करोगे, प्रॉपर प्राइस साइकिल को फॉलो करोगे, तो इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल सही चलेगी। अदरवाइज इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत नॉइज होती है, लोगों के लॉसेस ही होते हैं। 98.5% लोग लॉस करते हैं, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। ठीक है, उस 1.5% लोगों में शामिल है, तो उन लोगों से हटके कुछ तो आपको अलग मालूम पड़ना चाहिए। है तो इलिजिबल है करने के लिए, नहीं है तो जब तक नहीं आता तब तक मत करिए। सिंपल प्रोसेस। किसी वर्ल्ड की कोई भी स्क्रिप्ट बता दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एजुकेशन वर्ल्ड की सारी स्क्रिप्ट पे सेम अप्लाई होती है। चाहे वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में करो, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन सेम है। आप बताओ, जिस पे कहोगे मैं उस पे कर दूंगा। तो ट्रेंड पे या टाटा एलेक्सी? ये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए नहीं है ना, नहीं सर करनी इंटरडे। उसमें, नहीं अच्छा सर, फिर पीएफसी कर दीजिए। पीएफसी स्विंग्स के लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा अभी। ठीक है, इसी इसी में बता दूंगा, जब एंड में मुझे याद दिला देना, स्टॉप करने से पहले ठीक है। रिकॉर्डिंग।
ठीक है, बट पीएफसी हो गया, ट्रेंड हो गया, टाटा गैलेक्सी आप जो बोल रहे हो, ठीक है, ये लिक्विड स्टॉक्स नहीं है, ठीक है, तो डे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स नहीं है ये स्विंग्स एंड पोजिशन के लिए अच्छे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आप किसी भी जो अच्छा लिक्विड नहीं है उस स्टॉक्स में डे ट्रेडिंग करते हो तो आप अपने आप लिए मुसीबत पैदा कर रहे हो, ठीक है, नहीं करनी, ठीक है। डे ट्रेडिंग के लिए लिक्विड वाली स्क्रिप्ट ढूंढनी है। निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, सेंसेक्स देखो, गोल्ड देखो, बीटीसी यूएसडी देखो, ठीक है, जो लिक्विड हो, यूएस ऑयल देखो, या फिर लिक्विड स्टॉक्स हो जो लिक्विड हो, ठीक है, वो। अदरवाइज जो लिक्विड नहीं है उसको देखने से क्या होगा, लॉस होगा। लिक्विड नहीं है, मूवमेंट आने के बावजूद लॉस होता है, ठीक है, जिसमें लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि बिड एंड आस्क का डिफरेंस होता है। ये मैं मेजर बात बोलता हूँ। तो किसी भी एक स्क्रिप्ट मुझे बता दीजिए जो बोलोगे, मैं वो डे ट्रेडिंग में देखना कैसे देखना है मैं आपको बताता हूँ कि आपके ये सारे देखने तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है, ठीक है? अभी एक देख लेते हैं, बताओ। गोल्ड। गोल्ड, ठीक है, देख लेते हैं, गोल्ड देख लेते हैं। मैं सोचा निफ्टी पूछोगे। ध्यान देने वाली बात है, चाहे हम डे ट्रेडिंग करें, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम है, 3 मंथ्स, मंथली, वीकली, हम डे ट्रेडिंग में भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि जिस दिन उस दिन उससे चेंज होगा तो बायस कुछ अलग होगा। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। चाहे हम डे ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम हमारा क्या है, डेली के हिसाब से 1 आवर, 4 आवर के हिसाब से 15 मिनट, बस यही टाइम फ्रेम है कि हम दो एसटीएफ यूज करेंगे, उसके बेसिस पे पीओआई सिलेक्शन करेंगे। तो दो एसटीएफ हमारे क्या होंगे, डे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग हमारा डेली और 4 आवर होगा, ठीक है। तो डेली के हिसाब से हमारा 1 आवर होता है और 4 आवर के हिसाब से हमारा 15 मिनट्स होता है। इसके अलावा हम कोई टाइम फ्रेम यूज नहीं करते, ठीक है, दो एसटीएफ यूज करते हैं। बट डे ट्रेडिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा एडिशनली सपोर्ट चाहिए होता है कंप्लीट बायस का, क्या चल रहा है, इसके लिए हम हमेशा मंथली और वीकली को देखते ही देखते हैं डे ट्रेडिंग करते हैं तो। क्लियर है। चाहे वर्ल्ड की कोई भी स्क्रिप्ट हो, कभी भूलना नहीं है। रोज एक बार देख लोगे तो आपको महीनों तक वो ही रहेगा। मंथली के जोन में तो कई, मंथली वीकली के जोन में तो कई महीनों में आता है, ठीक है, बट एक ही बार तो देखना ना, मालूम पड़ जाएगा। तो गोल्ड में अगर मंथली का चार्ट देखेंगे तो मंथली में कुछ भी नहीं है, मंथली में सीधी सीधी एक वेव है, ठीक है। तो वीकली का चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली के चार्ट में देखेंगे तो दो कैंडल का बीच में एक पुल बैक आता है, इधर भी एक कैंडल का, तो हमें कुछ ज्यादा मालूम नहीं पड़ रहा है, तो सिंपली हम डेली का देख लेते हैं, ठीक है। तो डेली का अगर हम देखेंगे, तो डेली का अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो डेली का हमें हमें देख हम देखें, ठीक है। तो डेली का अगर हम देखेंगे तो आप लोगों को तो सीधा सीधा ऐसे दिख रहा है कि ऐसे गया और ये ब्रेक ऑप्शन है, ऐसे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, बताओ, बताइए, दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अगर डेली डेली का पहले हम एनालिसिस कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इट इज T3, स्टैटिक। T3 है ना, T3 वैल्यू एरिया, ठीक है। इट इज एक्सेस किसका, डेली का इंड्यूसमेंट, एंड इट इज ट्रू जोन, इट इज टाइप 1। क्लियर है, दिखा, दिखा ना, इट इज टाइप 1, ठीक, ओके। डेली के हिसाब से ये, ठीक है, आपको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, ऐसे ही देखते हो आप, ठीक है। आप इसलिए आप दो एसटीएफ यूज करो, ठीक है। दो एसटीएफ यूज करोगे तो आपको कुछ और भी दिखेगा, ठीक है। दो एसटीएफ करोगे तो आपको कुछ और भी दिखेगा कि जब प्राइस यहां पे ऊपर गया था, ठीक है, ये प्राइस जब ऊपर गया था तो आपका प्राइस जो है यहां से जाने के बाद ऐसे गया था, ठीक है, ऐसे था ना, 1 सेकंड, इवन ये भी एक पुल बैक था, 3 4 घंटे ना इसमें भी, ये भी था, ऐसे था ना, ये सारा इंटरनल है, सारा इंटरनल है ना, ठीक है। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ये वाला एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के नीचे जब प्राइस क्लोज हो जाता है तो स्ट्रक्चर इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो हम इससे नीचे वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, बताया ना, ठीक है। एंड डेली के अब ध्यान से देखोगे तो 4 आवर एंड 4 आवर का 4 आवर के डेली के अंदर 4 आवर है, ठीक है। डेली के अंदर 4 आवर है तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट T3 है ना, ये T3 बिल्कुल है, नहीं है, डेली का T3 है ना, बताइए,
डेली का T3, और बेसिकली अगर पूरा देखा जाए तो ये डेली का प्रॉपर T1 है, नहीं है क्या? बताओ, अगर पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे तो नहीं है। तो गोल्ड कहां से उठा है? कहां से उठा है? T1 से उठा है, उठा ना? ठीक है। T3 को स्वीप किया है, ठीक है, T1 से उठा। बट इंटरनली इसमें दो स्ट्रक्चर थे। तो पहला वाला स्ट्रक्चर तो यहाँ पे इसके नीचे क्लोज कर गया था, फेल हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के साथ ये स्ट्रक्चर वेल्डेड होता है ना? नहीं होता? बिल्कुल, बिल्कुल वेल्डेड होता है। अब 4 घंटे के हर एक जोन में हम कर रहे हैं, ठीक है। अब डेली के हिसाब से हमारे एमटीएफ के पीओआई जो होते हैं वो आरली होते हैं, ठीक है। अगर वीकली को फॉलो कर रहे हैं तो 4 आर होते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली इधर जब प्राइस आया, इधर जब जा रहा है, तो ये सीधा सीधा जा रहा है, तो 4 घंटे में तो इतने इसमें वेव्स नहीं बने, ठीक है। तो 4 घंटे में तो हमेशा ट्रेड नहीं मिलेंगे, ठीक है। 4 घंटे में तो कई दिनों बाद ट्रेड बनते हैं, 2-3 दिन में एक बार 4 घंटे में आता है, ये ध्यान देने वाली बात। बट रेगुलर डे ट्रेडिंग करेंगे तो हमें 1 आवर में बाइस मालूम पड़ जाता है, तो इसके बेसिस में हम 15 मिनट में ट्रेड कर लेते हैं। तो 1 आवर पे डेली के जोन पे 1 आवर में देखोगे तो इसमें अभी भी इसमें कोई बायस शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी इंटरनली चल रहा है, ठीक है। तो इंटरनली जब चल रहा है, कि डेली के जोन से चल रहा है, तो ये इंटरनली चल रहा है, तो यहाँ पे जब आया, ठीक है, यहाँ पे जब आया, ठीक है, इसका हाई निकाला, फिर ये आया, ठीक है। तो ये जो अभी 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 जो उठ रहा है, बताइए कहाँ कहाँ से चल रहा है? कहीं से नहीं चल रहा, वो वहीं साइड में कहीं से भी नहीं चल रहा, ठीक, उप टॉप पे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो दिल्ली के जोन से ये आया, तो उसने ऊपर किया, तो सिंगल, इसको बोलते हैं सिंगल कैंडल, ठीक है। इसमें कैसे एंट्री प्लान करेंगे बताएंगे। सिंगल कैंडल एंट्री जोन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे इसकी एंट्री बनी थी यहाँ पे, ठीक है। आज मैंने गोल्ड में लिया था शुरू में। तो ये एंट्री बनी, तो बढ़िया वाला, मतलब अभी नहीं बता सकता, बताऊंगा बाद में, ठीक है। बढ़िया वाला गेन हुआ था, ठीक है, अपसाइड का लिया था। तो ये हमारा बेसिकली जब एक बार ऐसा हो गया, तो ये हमारे पीओआईज बन गए, ठीक है। क्या बन गए? हमारे पीओआईज बन गए, ठीक है। तो ये जब हमारा, क्या बोलते हैं, अब हमारा जब बायस 1 घंटे में पॉजिटिव है ना, ध्यान देने वाली बात, 1 घंटे में जब बायस पॉजिटिव है, तो जब बायस पॉजिटिव होता है 1 घंटे का, जब ऐसे 15 मिनट में जब नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है, तो हम नॉर्मली नेगेटिव अवॉइड करते हैं, हम पॉजिटिव साइड ज्यादा रहते हैं, क्लियर है। फिर 15 मिनट में ऐसे नेगेटिव हो गया, तो हम नेगेटिव साइड अवॉइड करते हैं, पॉजिटिव साइड ज्यादा रहते हैं। क्योंकि ओवरऑल बायस जो डायरेक्शन है 1 आवर में पॉजिटिव है। जैसे इधर हमारा, इधर जब एक एक बार नेगेटिव हो गया ना, इधर एक बार नेगेटिव हो गया, तो हर 15 मिनट के जोन में अगर हम देखेंगे तो हम बाई करेंगे, सॉरी सेल ही करेंगे, इधर हम बाई करेंगे। तो ये 1 आवर के बायस के बेस, 4 आवर के बेसिस पे 15 मिनट होता है, ठीक है। तो 15 मिनट में अगर देखोगे, तो जब बायस हमारा शिफ्ट हो गया इधर, ठीक है, तो 15 मिनट का ब्रेक ऑफ टू ब्रेक ऑफ देखो, ठीक, इधर हमारा ब्रेक ऑफ, इसके बाद ब्रेक ऑफ ये है, ठीक है। ये हमारा स्टैटिक था, देखिए ये T3 था ना, ये T3 से गिरा, ठीक है। इसका ब्रेक ऑफ क्या हुआ, ठीक है, यहाँ हुआ, तो ये हमारा T3 था, T3 से गिरा, ठीक है, T3 से गिरा। यहाँ देखिए ये हमारा ब्रेक ऑफ था, ठीक है। तो यहाँ जो देखिए, यहाँ से कहाँ गिरा गोल्ड, ब्रेक ऑफ के बाद यहाँ से T3 से गिरा, ठीक है। तो जब ज्यादा शार्प होता है तो सिर्फ T3 चलता रहता है, T1 में जाता ही नहीं है। इंड्यूसमेंट को सब लोगों को लगा इंड्यूसमेंट स्वीप करेगा, ये करेगा, ज्यादा शार्प होता है तो T3 से ही गिरता रहता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद ये पुल बैक लेके कैसे गिरा, उसके बाद ये इधर इसने इसको क्रॉस किया, तो ये बायस पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ठीक है। ये हमारा, ये यहाँ तक गया था बेसिकली, ये यहाँ तक नहीं, यहाँ तक गया था, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से हम देखेंगे, तो फर्स्ट टाइम पे प्राइस के अंदर यहाँ पे सप्लाई के ऊपर डिमांड कंट्रोल में आई थी, तो सप्लाई के अंदर डिमांड कंट्रोल में आई थी, तो आर्ली का जब बायस पॉजिटिव था, तो यहाँ पे 15 मिनट में अगर हम ध्यान से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, कि हमें पता 1 घंटे पॉजिटिव होगा, तो प्राइस का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट था, ये टाइप 1 था, और उसके बाद भाग गया, ठीक है। तो वो चीज चल रही है, कुछ भी नहीं, 15 मिनट का स्ट्रक्चर तक नहीं बदला इसमें, गोल्ड में भी तो गिर कैसे सकता है? नेगेटिव प्राइसेस में होगा तभी तो होगा। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि हमारी हमारी आरली की वेव क्या है, ठीक है, हमारी 4 आवर की वेव क्या है, ये पता चलेगा हमें किससे? डेली से, वीकली से। इस वेव क्या है, तो उस बेसिस पे हम 1 आवर के जोन पे कर सकते हैं, ठीक है। 4 आवर के जोन पे तो 1-2 दिन में आता है, ठीक है। 4 आवर के जोन के हिसाब से 15 मिनट के एमटीएफ के पीवाईज में कर सकते हैं ना। सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। इसकी और डिटेलिंग में बात करेंगे, ठीक है। निफ्टी का बताओ, समझ में आया? हम्म, ऐसे यूं गर्दन हिला रहा, रवि कुछ पल्ले पड़ा? जी सर। जी सर। बेसिकली हमारा मेन मोटिव जो है ना,
वो एक वेव को आइडेंटिफाई करना है कि बायस क्या है। वेव पॉजिटिव होगी तो हमारा सब कुछ सही चल ही रहा है ना, अगर बाई करेंगे। वेव नेगेटिव है तो बाई करेंगे, सेल करना सब सही चला। हम उसके थोड़ा उल्टा चले जाते हैं ना, वो 4 घंटे 1 घंटे और डेली को हम देखते नहीं है, तो हमें इश्यूज होते हैं। तब हमें इश्यूज होते हैं। हमें हमेशा पूरा स्ट्रक्चर को फॉलो करना। निफ्टी को अगर हम देखें, ठीक है, निफ्टी को आप देखें, थोड़ी देर पहले सिंपल तरीके से बताया था, ठीक है। निफ्टी के अंदर यहाँ से हम देखेंगे तो निफ्टी के अंदर इंटरनली ऐसे ब्रेकआउट से होके गया था, छोटा सा 2 कैंडल है, लेकिन हमने मान लिया क्योंकि 2 कैंडल का भी पुल बैक होता है क्योंकि मंथली है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली मंथली का जोन था। वीकली में देखेंगे तो और अच्छा दिखेगा, ठीक है। वीकली में देखेंगे तो जोन के अंदर ये प्रॉपर हमारा वीकली का जोन था, ठीक है। अब वीकली का जोन था तो इसने क्या किया, वीकली के जोन को स्वीप कर दिया, है ना। क्यों कर दिया? क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये हमारा ब्रेकआउट से था, ठीक है। लेकिन ब्रेकआउट से नहीं था। मैं इसको ऐसे देखूंगा, कैसे देखूंगा, ये ऐसे ना होकर के ये ऐसे था। एक्चुअल में ये था, ये ब्रेकआउट से था, ठीक है। ये ब्रेकआउट से, क्योंकि ब्रेकआउट से तो हुआ ही नहीं ना, वो फ्रैक्चर स्ट्रक्चर था। फ्रैक्चर स्ट्रक्चर था तो यहाँ पे हमारा एक्सेस है, तो इसलिए इसका लो तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर गया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। निफ्टी बजट वाले दिन इंड्यूसमेंट को स्वीप कर गया, तो ये प्रॉपर इंड्यूसमेंट था, ठीक है। क्या था? ये प्रॉपर इंड्यूसमेंट था। अगर वीकली के हिसाब से 4 घंटे में देखोगे तो इसके नीचे प्रॉपर आपको जोन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टेस्टेड लग रहा है, या 4 घंटे में आपको जोन मिल जाएगा, ध्यान से अगर देखोगे तो। 4 घंटे, एक सेकंड, 4 घंटे मिल रहा है क्या? 4 घंटे में तो टेस्टेड है, ठीक है। 4 घंटे में टेस्टेड है, 1 घंटे मिल जाएगा शायद। 4 घंटे में तो टेस्टेड है ना। वो टेस्टेड है, ठीक है। टेस्टेड है बट मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट था ये, ठीक है। 30 मिनट में होगा, मिल जाएगा, बिल्कुल है। क्लीन जोन है। हाँ, कितना प्यारा जोन है, मैं तो छोटा सा, इसलिए तो बड़ी स्क्रीन चाहिए। देख, प्रॉपर जोन था, टेस्ट नहीं था। एसी को स्विप किया, बहुत बड़ा चार्ट हो गया। इसलिए लोग ध्यान से नहीं देखते, उसको इश्यू होता है। इसलिए ये इसको बोलते हैं ट्रू जोन, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट को स्वीप करके ट्रू जोन में आया, ठीक है। इंड्यूसमेंट को स्वीप करके ट्रू जोन आया। एंड जब बहुत बड़ी कैंडल हो, तो मैंने एक चीज बताई, जब ऐसी बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है, क्या है? ऐसी हमारा बहुत बड़ी कैंडल है, तो हम इतना चेंज ऑफ करेक्टर होने का वेट नहीं करते हैं, ठीक है। जस्ट हम यहीं से पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने लग जाते हैं, ठीक है। यहीं से हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 30 मिनट है तो 5 मिनट में दिखा होगा, बिल्कुल दिखा हुआ है। यहाँ पे 5 मिनट में यहाँ पे हाई राय बनना शुरू हो गया था, इसलिए वो पूरा चल गया। आज आज के दिन क्या था? आज के दिन ट्रेडिंग डे नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा नीचे आया था, ठीक है। तो ये सब कैंडल के अंदर कैंडल था, ठीक है। तो इस दिन, ये दिन नो ट्रेडिंग जोन था, नो ट्रेडिंग डे था। आज के दिन ट्रेडिंग नहीं होती थी, ठीक है। कर भी सकते थे बहुत ज्यादा, जब आपको स्किल आ गए तो वो 1 मिनट में 3 मिनट में जा करके सब चीज देख करके वो अलग पार्ट है, ठीक है, बट नहीं कर सकते थे, ठीक है।